कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा का पाठ 6 लेकर, और इस पाठ का शीर्षक है बिहारी के दोहे। बिहारी जो हैं वो एक कवि हुए हैं और इन्होंने अपनी रचनाएं दोहे में लिखी, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए दोहे जैसे छंद को चुना है। तो पहला दोहा जो है इनके पहले नीति के शीर्षक के अंतर्गत इनके 4 दोहे हैं, 5 दोहे, और भक्त के अंतर्गत 3 दोहे हैं। तो आइए पहले नीति के दोहे को पढ़ें और इसके पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लें ताकि इसको समझने में आसानी रहे, क्योंकि ये लोक भाषा में लिखे गए हैं। और ये लोक भाषा जो है, खड़ी बोली तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन लोक भाषा, आंचलिक भाषा वही लोग समझ पाते हैं जो उस अंचल में से संबंधित होते हैं या फिर वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो आइए देखिए, पहला है बिरद। बिरद का अर्थ होता है यश। ओथरो का अर्थ होता है उथला। वाई का अर्थ होता है पापी यानी बावली। सतर हुए मानी ऐंठ कर। गैन मानी गगन अर्थात आकाश। और लगो छूने लगे। नेकौ थोड़ा सा, तनिक। कनक सोना अथवा धतूरा दोनों को कहते हैं। श्राद्ध पक्ष क्वार मास के आरंभिक 15 दिन। कृष्ण पक्ष के जो आश्विन मास के जो 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, तो वह पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष के दिन कहे जाते हैं। टूटे प्रसन्न होकर भजन करो, जिसका गुणगान भजन करने के लिए कहा। ताते भजो उनसे दूर भाग गए। भजो ते भजन नहीं किया, दूर ही भजन जावे। जिन दुर्गुणों से दूर भागने रहने के लिए सो तो भजो गंवार। ऐ मूर्ख, तूने उसी का भजन नहीं किया, अर्थात तूने दुर्गुणों को अपनाया। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। तो पहला दोहा है आपका नीति के दोहे के अंतर्गत। बड़ो न हूजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए। कहात धतूरो सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। बड़ो न हूजे माने होइए, बड़े होने से गुणन बिन, बड़ा तो हो जाए लेकिन उसके अंदर गुण ना हो, गुण से रहित हो, गुण के बिना बड़ा होने पर भी, और उसे यश और बड़ाई भी प्राप्त हो जाए, बड़ा भी हो जाए, उसे यश और बड़ाई भी प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि उसके अंदर दुर्गुण नहीं है, विशेषता नहीं है, तो वह कहत धतूरो सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। यानी कनक का अर्थ होता है सोना, और धतूरे को भी कनक कहते हैं। तो धतूरे को कनक कहने से ये बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा कनक सोने को कहते हैं, कनक धतूरे को कहते हैं। तो धतूरे को कनक कहने से ये बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें सोने वाला गुण नहीं है, और इसके द्वारा गहने आभूषण नहीं बनाए जा सकते। सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, गहने गढ़े नहीं जा सकते। गढ़ने का अर्थ यानी बनाए नहीं जा सकते। दूसरा है अति अगाध अति ओथरो। अत्यंत अगाध गहरा हो, अत्यंत उथला हो। नदी कूप सर बाय। नदी यानी नदी तो आप जानते हैं, सरिता, कूप कुआं, सर तालाब, बाई यानी बापी। अत्यंत अगाध हो यानी गहरा हो, उथला हो। नदी कूप सरवाए, नदी कुआं तालाब बापी, अत्यंत गहरा हो अथवा अत्यंत उथला हो। सो ताको सागर जहाँ, उसका वही सागर है जहाँ उसकी जाकी प्यास बुझाए। जिसकी जहाँ प्यास बुझती है वो उसके लिए वही सागर है। अगला देखिए, ओछे बड़े न हो सकें, लगो सतर होए गैन। ओछे यानी जो छोटे हैं वो बड़े नहीं हो सकते, ओछे लोग बड़े नहीं हो सकते, चाहे कितना भी सतर यानी टेढ़े होकर, होए गैन गगन को छोड़े, यानी ऐंठ कर चले और गगन को छूने का उपक्रम करें, लेकिन फिर भी वो बड़े हो नहीं सकते। दीर्घ होए नन्हे कहूँ, फाड़ निहारे नैन। और चाहे नयन यानी नेत्रों को फाड़ फाड़ कर देखा जाए
तब भी जो नेत्र हैं उनका जो आकार होगा वही रहेगा। नेत्र को फाड़ कर देखने से नेत्र बड़े नहीं हो जाते। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग यही पाए बौराय। कनक एक का अर्थ यहाँ पर कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है। तो कनक कनकते सौगुनी, दोनों में मादकता होती है। कनक जो है सोने में मादकता, यानी जब व्यक्ति के पास धनवान होता है, जिसके पास आभूषण अर्थात सोना चांदी रुपया पैसा ये सब चीज़ें होती हैं, उसके अंदर स्वाभाविक ही मादकता आ जाती है। यानी स्वभाव से ही उसके अंदर मादकता आ जाती है। मादकता का अर्थ यहाँ पर अभिमान से है, तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि आ जाएगी। और कनक और एक ये धतूरा जो है ये जहरीला होता है, तो इसको खाने से भी व्यक्ति के अंदर मादकता आ जाती है, पागलपन, उन्माद। तो दोनों से कनक कनकते सौगुनी मादकता का, दोनों को प्राप्त करने पर मादकता आ जाती है। वही खाए बौराए जग वही पाए बौराए। एक को खाने से व्यक्ति बौरा जाता है, यानी उन्मत्त हो जाता है, उन्माद हो जाता है, उसमें पागल हो जाता है। और एक को पाने से, यानी सोने को पाने से बौरापन आता है और धतूरे को खाने से आता है। यही पाए वही खाए बौराए जग यही पाए बौराए। अगला देखिए, दिन 10 आदर पाई के कर ले आप बखान, यानी 10 दिन का सम्मान पाकर खूब अपना बखान कर लीजिए। जो लगी काग श्राद्ध पक्ष, जब तक श्राद्ध के पक्ष हैं तब तक काग, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन दिया जाता है और उसका श्राद्ध पक्ष में सम्मान भी खूब होता है 15 दिनों तक। तो वही कवि कह रहा है कि दिन 10 आदर पाए के, 10 दिन आदर सम्मान पाकर अपनी खूब पढ़ाई कर लीजिए, अपना खूब बखान कर लीजिए। जो लगी काग श्राद्ध पक्ष, जब तक श्राद्ध के पक्ष हैं, श्राद्ध का पखवाड़ा है, तब तक काग तो लगी सौ तो सम्मान, तब लग है। जैसे जिस प्रकार से काग का, कौवे का श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों तक ही सम्मान होता है, उसी प्रकार दिन 10 आदर पाए के 10 दिनों के, यानी थोड़े समय के आदर पाने से, थोड़े समय के, यानी कोई एक ऐसा विशेष समय आए जबकि व्यक्ति को उस विशेष समय में सम्मान मिल जाए, तो वो थोड़े दिन के लिए ही आता है। किस प्रकार? जिस प्रकार कौवा श्राद्ध पक्ष में 15 दिन ही पूजा जाता है, उसके बाद वर्ष भर उसे कोई भी नहीं पूछता, केवल 15 दिन तक ही उसका सम्मान होता है। अब ये तो हो गए आपके नीति के दोहे। अब आगे देखिए भक्ति के। तो भक्ति में 3 दोहे दिए हैं। बंधु भये का दीन कै को तार्यो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहा। अब इसमें कहा गया है कि हे रघुराई, आपने गरीब बंधु बनकर उसे संसार सागर से पार उतार दिया। तो जिसके आप बंधु बने, किसी दीन के आप बंधु बने, जिस दीन के आप बंधु बने उसको आपने संसार से उसका उद्धार कर दिया। टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। और इस प्रकार से प्रसन्न हो जाइए आप। प्रसन्न, टूठे माने प्रसन्न होना, आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा भी उद्धार कीजिए। झूठे बिरद कहाय, नहीं तो आप व्यर्थ ही झूठा सम्मान पाएंगे, क्योंकि आपका संसार में नाम दीन बंधु है और आप किसी के दीन बंधु के जब रघुराई बनते हैं, उसके स्वामी, यानी कोई दीन बंधु जब आपकी शरण में आता है तो आप उसका उद्धार कर देते हैं। तो आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा भी उद्धार कीजिए। इस प्रकार से आप झूठे मत कहाइए, झूठे बिरद कहाय। बिरद माने यश, ये नहीं तो आपका यश, आपकी पढ़ाई जो है वो झूठी ना हो, झूठी ना पड़ जाए। अगर यदि आप हमारा उद्धार नहीं करेंगे तो आपको जो संसार में दीन बंधु नाम दिया गया है, यश और सम्मान आपको दीन बंधु से जो मिला है वो झूठा हो जाएगा। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति सोए। मोहन मूरत यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है वो अत्यंत गतिवान, अद्भुत गति की होती है, मन को मोहने वाली अद्भुत गति वाली होती है। यहाँ पर गति का अर्थ, गति वैसे तो चाल होता है, लेकिन अद्भुत गति यानी संसार की गति, संसार से उद्धार होना ही यहाँ पर
गति का अर्थ है गति जोय, बसत सुचित अंतरतहु, यदि ये हृदय में बस जाए, हृदय में बसने पर इसमें ये जिसके अच्छे हृदय में बस जाती है, बसत सुचित यानी पवित्र, सुचित माने होता है पवित्र, जिस पवित्र अंतर माने हृदय, जिस पवित्र हृदय में ये बस जाती है तो प्रतिबिंबित जग होए, तो ये संसार प्रतिबिंबित होने लगता है। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, जिससे भागने के लिए कहा था ताते भजो, उसको भजा, भजो न एको बार, जिसको भजने के लिए कहा था, जिसका भजन करने के लिए कहा था, ताते भजो, उससे भाग गया तू, भजो न एको बार, उसको एक बार भी उसका भजन नहीं किया। अर्थात ईश्वर का भजन करने के लिए कहा गया था, उससे तू भाग गया और तुमने ईश्वर का भजन एक बार भी उस ईश्वर का स्मरण नहीं किया, उसका भजन नहीं किया, उसको याद नहीं किया। दूर भजन जाते हो गए, और जिससे दूर भागने के लिए कहा था तो उसका तूने क्या, सो तय भजो गंवार, हे मूढ़मति, यहाँ पर गंवार का अर्थ मंदमति, मूढ़, मूर्ख, विमूढ़, जो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का, जो अपनी दिशा का, अपने लक्ष्य का निर्धारण ना कर सके, वह मूर्ख गंवार ही कहा जाता है। तो दूर भजन जाते हुए इस मोहमयी संसार से, दुर्गुणों से, माया से दूर रहने के लिए कहा गया था, उसे तूने बार बार भजा, और ईश्वर का भजन करने के लिए कहा गया था, उसको तूने एक बार भी उसका भजन नहीं किया। तो इस प्रकार ये आपके भक्ति के दोहे हो गए, और इस तरह से ये आपके पाठ का पूरा अर्थ हुआ। ये आपकी सूरदास की जीवनी दी है, इसे आप पढ़ लीजिए। शब्दार्थ आपको बता ही चुकी हूँ, और नीचे विचार और कल्पना, ये अभ्यास कार्य, ये मैं अगले अंक में लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ।